हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड पैरामेडिकल के वैकेंसी के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चैनल में आप अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो है आगे का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें ताकि जो है आपको सही जानकारी मिल सके, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या जो है 2023 है। नीचे चलते हैं, जो एग्ज़ाम शुल्क है यहाँ पर जो जनरल के लिए यहाँ पर 100 रुपये रखा गया है और ST SC के लिए यहाँ पर 50 रुपये का यहाँ पर एग्ज़ाम शुल्क रखा गया है। नीचे देखते हैं सीट का विवरण जो है फार्मासिस्ट में यहाँ पर आपको 1 नंबर में दिया गया है। इसका टोटल सीट यहाँ पर 560 है। उसके बाद प्रयोगशाला में यहाँ पर 636 सीट है। एक्सरे तकनीशियन में यहाँ पर 116 सीट है। अगर नीचे देखते हैं तो परिचारिका में यहाँ पर 1173 सीट है। अगर नीचे देखते हैं इधर तो यहाँ पर जो है वेतनमान आपका और क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। जो वेतनमान है यहाँ पर 29,200 से 92,300 है, वो भी फार्मासिस्ट के लिए। इसका जो क्वालिफिकेशन है फार्मासिस्ट का, यहाँ पर 10th क्लास में आपको जो है पास होना ज़रूरी है या आप ISC उत्तीर्ण हो। उसके बाद तकनीकी योग्यता में देखा जाए तो राज्य सरकार के फार्मेसी स्कूल रांची, पटना या भारत सरकार के राज्य सरकार से मान्यता जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी में बी फार्मा में उत्तीर्ण अगर आप हैं तो इसके लिए अप्लीकेबल होंगे। और एक इसमें शर्त है कि झारखंड राज्य फार्मेसी निबंधन प्राधिकरण या राज्य फार्मेसी काउंसिल झारखंड से आपको निबंधित होना, रजिस्ट्रेशन होना आपका ज़रूरी है। दूसरा जो पद है प्रयोगशाला, इसके लिए जो है जो इसका वेतनमान है 29,200 है और इसका 29,200 से 92,300 यहाँ पर रखा गया है। इसका जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर बोला जा रहा है मैट्रिक या इंटर के साथ जो है आपको तकनीकी जो योग्यता है आपका, यहाँ पर बोला जा रहा है कि राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्था से आपको RMCH रांची यानी रिम्स से आपको, या PMCH पटना या PHI पटना, DMCH दरभंगा आदि से, या भारत सरकार द्वारा मान्यता जो प्राप्त है किसी संस्था से, प्रयोगशाला से आपको जो है प्रशिक्षण आपको उत्तीर्ण हुए हैं, या भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से जिन्होंने मेडिकल लैब टेक्नीशियन से कम जो है आपका 1 साल का प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, तो आप जो है इस प्रयोगशाला प्रावधानिक के लिए आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ में और एक शर्त है कि झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से जो है आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना आपका कंपलसरी है। एक्सरे तकनीशियन, इसके लिए जो है आपका वेतनमान जो है सबका सेम यहाँ पर दिया गया है। इसका जो क्वालिफिकेशन है आप देख सकते हैं, जो मिनिमम है आपका 10+2 जो है आपको ISC में होना ज़रूरी है, या 2010 के पहले अगर आप इंटरमीडिएट किए हैं या 1994 के बाद या पहले आप 10वीं या मैट्रिक में अगर उत्तीर्ण हैं तो ये चलेगा। इसके साथ में आप अगर टेक्निकल इसका आप ISC में अगर विज्ञान में लेके आप अगर उत्तीर्ण हुए हैं, इसके साथ में जो है DMR डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी में अगर आपका क्वालिफिकेशन है, या MRI में है, USG में है, स्कैन में है, एक्सरे में है, तो जो है आप इसके लिए अप्लीकेबल हो पाएंगे। उसके साथ में जो है आपको पैरामेडिकल काउंसलिंग से आपको भी यहाँ पर निबंधन होना आपको आवश्यक है। चौथा में बोला जा रहा है जो है आपका 10+2 या ISC आपको होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो में। उसके बाद तकनीकी योग्यता में बोला जा रहा है कि 3 से 6 महीना का जो है GNM जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में जो है आपका प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए जो है आपको नर्सिंग काउंसलिंग से जो है आपको यहाँ पर निबंधन होना आपको ज़रूरी होगा। इसका जो वेतनमान है इसका 44,900 से शुरू होगा, 1,42,000 यहाँ पर आपका बनेगा। उसके बाद अगर नीचे देखा जाए इसका जो उम्र सीमा है आप देख सकते हैं, यहाँ पर न्यूनतम उम्र सीमा के लिए गणना जो होगा 1/8/2023 को होगा। जो अधिकतम उम्र है वो यहाँ पर 1/8/2019 से इसका अधिकतम उम्र सीमा का गणना होगा। जो आपका न्यूनतम उम्र सीमा रखा गया है, आप अगर 18 वर्ष 1/8/2023 के अगर हो गए हैं और आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है तो इसके लिए आप अप्लीकेबल हैं। जो अधिकतम उम्र सीमा रखा गया है जनरल के लिए और EWS के लिए यहाँ पर 35 वर्ष रखा गया है। उसके बाद BC1 BC2 महिला के लिए पुरुष के लिए 37 वर्ष है
और BC1 BC2 महिला जो हैं उनके लिए यहाँ पर 38 वर्ष रखा गया है। जो ST SC पुरुष एवं महिला है उनके लिए यहाँ पर 40 वर्ष रखा गया है। उसके बाद अगर नीचे देखा जाए तो स्थानीय प्रमाण पत्र अगर आप देते हैं तो आपको यहाँ पर 2016 के बाद का अगर आपका है तो DC लेवल का आपको देना होगा। अगर आप CO लेवल का अगर आपके पास है तो 2019 के बाद का आपको है तो चल सकता है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र अगर देखा जाए, जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर 25/2/2019 के बाद का है तो CO लेवल का आपको देंगे तो चलेगा। अगर आपका SDO या DC लेवल का है तो आप 2008 के बाद का भी देंगे तो चल सकता है यहाँ पर। उसके बाद अगर नीचे देखते हैं जो इसका ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन का जो डेट है यहाँ पर 23/1/2024 से इसका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है लास्ट डेट इसका 22/2/2024 यहाँ पर रखा गया है। एग्ज़ाम शुल्क जो है 26/2/2024 तक यहाँ पर एग्ज़ाम फीस आप दे सकते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर के लिए यहाँ पर लास्ट डेट 28/2/2024 तक रखा गया है। अगर इसका एप्लीकेशन में अगर कुछ गलत हुआ है तो आप उसको सुधारने के लिए 1/3/2024 से लेकर 3/3/2024 तक आप इस फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद परीक्षा का स्वरूप देखा जाए तो इसका जो एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन होगा OMR के माध्यम से, या अगर ऐसा है तो कंप्यूटर आधारित भी परीक्षा यहाँ पर होगा और जो एग्ज़ाम का जो है नॉर्मलाइज होगा यहाँ पर। उसके बाद परीक्षा का जो स्वरूप है यहाँ पर बोला जा रहा है कि परीक्षा एक चरण में ही ली जाएगी, मतलब एक दिन में आपका एग्ज़ाम होगा। और जो आपका जो पेपर है यहाँ पर मुख्य परीक्षा जो है एक पत्र का होगा, यहाँ पर एक पाली में लिया जाएगा। परीक्षा का जो अवधि है 1 घंटा का होगा। लिखित परीक्षा के अंतर्गत जो है पदों के वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के संबंधित से प्रश्न पूछा जाएगा। आप जिस विभाग से भरेंगे, जिस पोस्ट के लिए भरेंगे, उसी पोस्ट के आधार पर आपको जो है यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो बोला जा रहा है लिखित परीक्षा जो होगा, लिखित परीक्षा में विभिन्न पदों के अनुसार फार्मेसी, एक्सरे, जितना भी पोस्ट है उनसे संबंधित 50 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए जो है आपको 1 अंक नंबर जो है 1 नंबर आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आप अपना जो टेक्निकल जो है उसमें अगर 60% अगर ऊपर लाए हैं तो आपको 10 नंबर दिया जाएगा। अगर 60 से 45 के बीच में अगर आपका है परसेंटेज तो आपको 7 नंबर दिया जाएगा। अगर 45 से भी कम है आपका तो यहाँ पर आपको 5 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर शैक्षणिक आधार पर अगर आपको देख रहे हैं तो मैट्रिक का अगर देखा जाए तो यहाँ पर 60% से अगर ऊपर है आपका मैट्रिक में तो आपको 20 नंबर दिया जाएगा। अगर 60 से 45 के बीच में है तो 15 नंबर दिया जाएगा। अगर 45 से कम है तो आपको यहाँ पर मैट्रिक में 10 नंबर आपको दिया जाएगा। इंटरमीडिएट के लिए अगर इंटरमीडिएट में आपका 60 से ऊपर है, 60% से ऊपर अगर नंबर लाए थे आपको 20 नंबर दिया जाएगा। 60 से 45 के बीच में है तो आपको यहाँ पर 15 नंबर दिया जाएगा। अगर 45 से भी कम है तो आपको यहाँ पर 10 नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घर नंबर बोला जा रहा है कि जो है राज्य सरकार के सरकारी अस्पताल में संविदा कार्य अनुभव के लिए जो है यहाँ पर जो काम किए हैं उनको यहाँ पर दिया जाएगा। 50 अंक जो है अधिकतम यहाँ पर दिया जाएगा। 5 अंक प्रति वर्ष यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो 50 नंबर से यहाँ पर अधिक नहीं दिया जाएगा। उसके मेधा सूची जो तैयार होगा आप देख सकते हैं बोला जा रहा है कि मेधा सूची में 1 से अधिक उम्मीदवार के प्राप्तांक जो है समान रहने पर यहाँ पर जन्मतिथि के आधार पर उनका यहाँ पर लिया जाएगा। तो पेपर जो है यहाँ पर एग्ज़ाम एक ही पेपर लिया जाएगा, वो भी एक ही दिन में यहाँ पर सबका हो जाएगा एग्ज़ाम। यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही कुछ दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं। तो इस जो PDF है इसमें इतना ही जानकारी दिया हुआ है। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्त फैमिली में जरूर शेयर करें ताकि जो है उनको भी ये जानकारी हो सके।